हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा का। तो ध्यान से देखिए, आर्थ्रोपोडा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आर्थ्रोज मतलब जॉइंटेड और पोडाज मतलब अपेंडिजेज। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स हों या उसकी बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे यहाँ एक इंसेक्ट का डायग्राम मैंने बनाया, इसमें देख सकते हैं कि जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसको हम हेड बोल सकते हैं, और ये इसका क्या है, ये इसका नेक रीजन है, और ये इसका थोरैक्स है, और ये इसका क्या है, एब्डोमेन है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे अपेंडेजेज हों या बहुत सारे जॉइंट्स हों उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो देखिए बेटा क्या लिखा गया है यहाँ पे, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इंक्लूडिंग ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। तो अर्थ के ऊपर जितने भी फाइलम की डिस्कवरी हुई है उनमें फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है। धरती के ऊपर इसका वेटेज 2/3 रहा है। अगर कुछ जर्नल करैक्टर हम आर्थ्रोपोडा के पढ़ें तो आर्थ्रोपोडा ऑक्यूपाई ऑल दी 3 हैबिटेट। आर्थ्रोपोडा आमतौर पे सब हैबिटेट में पाया जाता है। जैसे ये वाटर में भी मिलता है, आपको लैंड एरिया पे भी मिलेगा और एयर के अंदर भी मिलेगा। हम डिस्कस करेंगे। एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। जो ये एनिमल्स है उसमें क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जैसे ये ऑर्गेनिज्म मैंने यहाँ पे शो किया है, अगर बेटा इसको आप एंटीरियर टू पोस्टीरियर कट करोगे ना ऐसे, तो इसका जो लेफ़्ट और राइट पार्ट रहेगा वो आइडेंटिकल हाफ रहेगा। तो इस तरह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप ऊपर से लेके नीचे तक लेके जाते हो, प्लेन को इस तरह से अगर काटोगे, ठीक है, उसके दो आइडेंटिकल हाफ होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री ह्यूमन के अंदर भी मिलती है। ह्यूमन के अंदर भी कौन सी सिमेट्री मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद इसके कुछ आगे के पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, जो पॉइंट्स हैं इसमें, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो उसके जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यूसिलोमेटिक होते हैं। यूसिलोमेट्स मतलब बॉडी कैविटी होती है इनके अंदर, बॉडी कैविटी मतलब सिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोस्टोमिक हैं। प्रोटोस्टोमिक का मतलब होता है जब ये ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं ना, तो माउथ की फॉर्मेशन पहले हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिक, ठीक है। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। जैसे ये ऑर्गेनिज्म होगा तो इसमें इस तरह से सेप्टा बने होते हैं, सेगमेंट बने होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मेटामेरिज्म या मेटामेरिकली सेगमेंटेड। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, सोलेटरी। सोलेटरी का मतलब है कि ये लोग क्या रहते हैं, आइसोलेट होकर के भी रह सकते हैं, और कॉलोनियल मतलब ये ग्रुप में भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं या फिक्स्ड भी होते हैं। मतलब इसमें हर तरीके की जो रहने की खासियत है वो हर तरह से इसमें पाई जाती है। टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, आइसोलेट होकर के भी रह पाते हैं, कॉलोनी में भी रह पाते हैं, फ्री लिविंग भी हैं, पैरासिटिक फॉर्म में भी हैं, फ्री स्विमिंग या फिक्स्ड जगह पे भी ये रह सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड लेग, ये तो इस आर्थ्रोपोडा का सबसे मेन पॉइंट है कि इनकी बॉडी के अंदर जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से अगर ये कोई भी लेग है तो इसमें भी जॉइंट्स मिलेंगे आपको, इस टाइप से ऐसे ऐसे जॉइंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे बेटा आप ग्रास ऊपर को आप देख सकते हैं। तो इन आर्थ्रोपोडा सीलिया इज absent बट पेरीपेटस सीलिया इज प्रेजेंट। वैसे तो आर्थ्रोपोडा में सीलिया क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो पेरीपेटस होते हैं उसमें सीलिया होते हैं। जैसे ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म मैंने बनाया है तो ये पेरीपेटस है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मैंने बताया है यहाँ पे कि जो आर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है, किसमें, हेड में, थोरैक्स में, एब्डोमेन में, ठीक है। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसका हेड रीजन हो गया, ये थोरैक्स रीजन हो गया, और ये इसका क्या रहेगा, ये इसका एब्डोमेन होता है। जैसे हेड पे इसके टेंटेकल हो गया, यहाँ पे आइज़ होगी, ये इसका थोरैक्स रीजन होता है, ठीक है। यहाँ से विंग्स वगैरह जनरेट होते हैं, जो पंख होते हैं ना इंसेक्ट पे वो होते हैं, ये इसका एब्डोमेन है। एब्डोमेन में इस तरीके से आप लोगों को सेगमेंटेड बॉडी मिलेगी।
आगे बाकी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। प्रेजेंस ऑफ एक्जोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, जो इसका एक्जोस्केलेटन है, इसकी बॉडी है, वो काइटिन की बनी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। माउथ पार्ट अडेप्टेड फॉर वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। क्या बोला है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो माउथ पार्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू अडप्टेशन, इसमें जो मोड ऑफ फीडिंग होता है वो अलग अलग पाया जाता है। रेस्पिरेशन ये ट्रैकिया से करते हैं, बुक गिल से करते हैं, बुक लंग से करते हैं, या फिर गिल्स से करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बेटा इसमें ये लिखा गया है कि जो एक्सक्रीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या स्टेट बोर्ड जो भी रहता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर हैं वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। तो बेटा इनके अंदर क्या होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं या ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, कोक्सियल ग्लैंड होती हैं। जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जैसे कि यूरिक एसिड, उसको सक्रीट करते हैं। मतलब सक्रीशन में मेन पॉइंट इसका मालफिजियन ट्यूब्यूल हो गया, ग्रीन ग्लैंड हो गया, कोक्सियल ग्लैंड हो गया। ये मेजर एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स हैं जो कि बाई प्रोडक्ट यूरिक एसिड को सक्रीट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ द ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी इज़ कॉल्ड हीमोसिल। ठीक है, मतलब इसमें रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हीमोसिल। जो इसमें नर्वस सिस्टम रहता है कंटेन सेरिब्रल गैंग्लियोनेटेड ब्रेन एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड। इसमें जो इसका नर्वस सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं। ठीक है, गैंग्लिया क्या होते हैं, गैंग्लिया जो मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में, वो छोटे छोटे से फाइन से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया है कि नर्व कोड इज़ वेंट्रल। जो इसकी नर्व कोड होती है वो नीचे की तरफ होती है और डबल होती है। इसको आप ध्यान से देखोगे ना, आगे से कुछ इस तरह से रहेगी, इस तरह से। ठीक है, ये नीचे की तरफ होती है क्योंकि जैसे ये पेन है, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा तो कौन सा होता है, ये डोर्सल हो गया। ये इसका नीचे वाला क्या रहता है, वेंट्रल। तो इसकी जो नर्व कोड है वो नीचे की तरफ होगी, मतलब नीचे की तरफ मतलब वेंट्रल और डबल होगी। सेंस ऑर्गन कंप्राइजेज एंटीना होते हैं, सिंपल आई होती है, कंपाउंड आई होती है। सेंस जो इसमें सेंस ऑर्गन है वो एंटीना होते हैं, सिंपल आई होती है, कंपाउंड आई भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि प्रेजेंस ऑफ सिंपल कंपाउंड आई, वैसे इसके अंदर सिंपल कंपाउंड आई होती हैं। यूनिसेलुलर बाइसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें कॉमन है। यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। डेवलपमेंट इसमें जो नॉर्मली इंक्लूडिंग मेटामॉर्फोसिस, डेवलपमेंट नॉर्मली इंक्लूड मेटामॉर्फोसिस। एनिमल्स हैव द पार्थेनोजेनेसिस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसमें पार्थेनोकार्पी भी देखने को मिलती है या पार्थेनोजेनेसिस आपको मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी कुछ क्लास हैं। एक क्लास आती है आर्चिनिडा, जिसके अंदर आप पेलेमोन्स को देख सकते हैं, स्कॉर्पियन को देख सकते हैं, हाउस स्पाइडर को देख सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है। आगे क्लास आ जाती है क्रस्टेशिया या क्रस्टेशियन ऑर्गेनिज्म, जिसमें डॉल्फिन डेफनिया है जिसको वाटरफली भी बोलते हैं, या प्राण वगैरह है। एक आ जाती है इसमें क्लास मेरी, ये लिख रखा है इन्होंने मिरियोपोडा, MYRIOPODA, मिरियोपोडा, जिसमें मिलीपीड्स और सेंट्रीपीडल आ जाते हैं या सेंट्रीपीड्स आ जाते हैं। और इसमें फोर्थ क्लास है इंसेक्टा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट को एनाटोमोलॉजी बोलते हैं। इसमें ग्रास होपर और कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। तो बेटा जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है वो फाइलम की कैटेगरी में सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है एग्जाम्पल के तौर पे नीट या स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बेटा इसके नोट्स बना लेना और NCERT की एक ब्रीफ स्टडी करना। थैंक यू वेरी मच।